नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा। पाकिस्तान को लेकर बाबा रामदेव का एक बयान सामने आया है। बाबा रामदेव ने कहा है बलूचिस्तान, पीओके, पंजाब अलग राष्ट्र बनेंगे। इसके अलावा पीओके को भारत में जल्द विलय होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और वह विश्व के नक्शे से अस्तित्व विहीन हो जाएगा। दावा किया कि बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत के साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय हो जाएगा। इसके साथ ही भारत विरोधी पाकिस्तान अदना सा देश बनकर रह जाएगा, ये बाबा रामदेव ने कहा। बाबा रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा बलूचिस्तान, पीओके, पंजाब अलग राष्ट्र बन भारत में अपना विलय कर लेंगे और पाकिस्तान का कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। देश में एक के बाद एक बाबाओं के द्वारा हो रही बयानबाजी को लेकर एक अलग विवाद भी चल रहा है। हाल फिलहाल की बात करें तो बागेश्वर वाले धीरेंद्र शास्त्री का विवाद तो आप सभी जानते हैं, जो फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। धीरेंद्र शास्त्री यूं तो नागपुर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की उस चुनौती के बाद चर्चाओं में आए थे, जब समिति के लोगों ने उनके तथाकथित चमत्कार को ट्रिक बताया था और उसके बाद देश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। एक धड़ा उनके साथ खड़ा हुआ है तो जबकि दूसरा धड़ा उनका लगातार विरोध कर रहा है। इसके अलावा धीरेंद्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र से जुड़े बयान और पठान फिल्म के बहिष्कार का आह्वान भी कर चुके हैं, जिसके बाद काफी कुछ मामला जो है गरमाया था। अब जानते हैं इससे पहले कब कब और कौन कौन बाबा विवादों में रहे, ये जानना भी बेहद जरूरी है। और सबसे पहला नंबर आता है आसाराम का। क्या आप जानते हैं आसाराम का असली नाम क्या है? चलिए आपको बताते हैं। आसाराम का असली नाम आसुमल सिरुमनाली हरपलानी है। आसाराम के 2013 तक देश और विदेशों में 400 से अधिक आश्रम और स्कूल थे। फिलहाल वो अवैध अतिक्रमण, दुष्कर्म और एक गवाह से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को नाबालिग लड़की के दुष्कर्म का दोषी पाया था। आसाराम जोधपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सितंबर 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आसाराम को फर्जी बाबा भी घोषित किया था। तो आसाराम फिलहाल जो उन्होंने गुनाह किए थे उसकी सजा जेल में काट रहे हैं वो। इसके बाद दूसरा नंबर आता है राम रहीम का। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 2017 में दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया था। 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को एक विशेष सीबीआई अदालत ने बलात्कार का दोषी ठहराया और 28 अगस्त 2017 को राम रहीम को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। जनवरी 2000 में राम रहीम और 3 अन्य लोगों को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का भी दोषी ठहराया गया। इस मामले में राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। तो तमाम ये वो धर्मगुरु या बाबा हैं जिन्होंने, जो उनके भक्त हैं, उन्हें आज भी पूजते जरूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे कुकर्म उन्होंने किए थे जिसकी सजा वो अब काट रहे हैं और जिसकी वजह से धर्म को लेकर, इन बाबाओं को लेकर सवाल उठता रहा है। इसके बाद बात करेंगे नित्यानंद की। दुष्कर्म का आरोपी नित्यानंद इस वक्त फरार चल रहा है। भारत से भागने के बाद स्वयंभू बाबा नित्यानंद के बारे में 2019 में एक खबर आई थी कि उसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर त्रिनिदाद और टोबैगो और इक्वाडोर के पास एक द्वीप पर अपना नया देश बसा लिया है। जानकारी के मुताबिक उसने इस देश का नाम कैलासा रखा है। वह नेपाल के रास्ते इक्वाडोर भागा। कर्नाटका में 10 दुष्कर्म के एक मामले में नित्यानंद वांछित है। उस पर आरोप है कि अपना आश्रम चलाने के लिए बच्चों का अपहरण कर उनसे श्रद्धालुओं से चंदा जुटाने के लिए मजबूर करता था। पुलिस ने इस मामले में उसके 2 अनुयायियों को भी गिरफ्तार पहले किया है। इसके बाद नंबर आता है, टीवी पर आप अक्सर देखते हैं, निर्मल बाबा। निर्मल बाबा वही जो अपने प्रवचनों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और प्रवचन भी ऐसे कि जो समस्याएं उनके चाहने वाले, उनके जो भक्त उनके पास लेकर पहुंचते हैं तो उनका जो समाधान बताते हैं वो बेहद बेतुका समाधान बताते हैं और इसी की वजह से वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। और जो गंभीर आरोप लगे थे, एक भक्त का आरोप था कि उन्हें शुगर थी, मधुमेह के वो मरीज थे और बाबा ने उनकी समस्या का जो समाधान बताया उसमें बताया कि वो खीर खाएं, यानी मीठी खीर खाएं, जिससे कि उसे बचना चाहिए था।
लेकिन इस खीर खाने के बाद उस भक्त की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसने शिकायत दी, धोखाधड़ी की उसकी शिकायत दर्ज हुई, जिसमें बाबा को गिरफ्तार भी किया गया था। और 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की सूची में उनको डालकर उनके बहिष्कार का आह्वान किया। इसके बाद एक और बाबा की बात करते हैं, ओम बाबा। इनको आपने बिग बॉस में भी देखा होगा और अक्सर इनके साथ मार पिटाई या इनके बेतुके उलझुल बयान सामने आते रहते हैं। 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इन्हें भी फर्जी बाबाओं की सूची में डाल दिया था। ओम बाबा का असली नाम विनोद आनंद झा है। वह बिग बॉस में 2017 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और इस दौरान अपने एक साथी के ऊपर उन्होंने पेशाब फेंक दिया था। ये आरोप उनके ऊपर लगे थे, जिसके बाद उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा भाई के द्वारा उनके ऊपर एक केस भी दर्ज किया गया था और जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया। उनके भाई ने ही उन पर 9 साल पहले दुकान से साइकिल और कुछ दस्तावेज चुराने के आरोप लगाए थे। फरवरी 2000 में उनका निधन हो गया। तो ये तमाम वो बाबा हैं जो लगातार विवाद में रहे, और भी बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू जो बाबा धर्म गुरु हैं वही विवादों में रहे हैं। जाकिर नाइक का आपने नाम सुना होगा, भगोड़ा है, देश से भागा हुआ है और अभी हाल फिलहाल चर्चाओं में तब आया था जब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान उसे अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया। जाकिर नाइक की बात करें तो अपने मन से जिस तरह के भड़काऊ बयानबाजी करता था, देश को तोड़ने की बातें करता था, एक धर्म विशेष को, एक दूसरे धर्म के बारे में जो है एक उन्माद फैलाने वाली जो बातें वो करता था, उसके बाद उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन वो चोरी छुपे देश से भाग खड़ा हुआ। और भी एक लंबी फहरिस्त है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से इन बाबाओं के ऊपर सवाल उठा, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनकी बात कर ले, इस सब के बीच जो एक डिबेट शुरू हो गई है, एक बड़ा तबका उनके समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को ही क्यों टारगेट बनाया गया है। सवाल वाजिब है कि एक ही बाबा को टारगेट क्यों बनाया गया है, या फिर एक ही धर्म के बाबाओं को हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है, या एक धर्म को ही ये क्यों कहा जाता है कि वो राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या उस धर्म के लोग कुछ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो देश को तोड़ेंगे, देश में दंगों के हालात जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हो रही है और उसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे, चाहे फिर ईसाई धर्म से हम बात कर लें, अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा के जो वीडियो वायरल हुए, जो दावा करते हैं कि चमत्कार वो करते हैं, जो मन में जो चल रहा है, जो भक्त जो अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचते हैं उसे वो पढ़ लेते हैं। उनके पास वो शक्ति है, उस शक्ति से वो उसे पढ़ते हैं और बकायदा उसे पेपर पर लिख लेते हैं, और जब भक्त सामने से बताता है उसके बाद वो उसे दिखाते हैं कि ये देखिए, मैंने पहले ही आपके मन की बात को पढ़ लिया है और उसको मैंने लिख दिया था। और ये काफी समय से वो कर रहे हैं, कथावाचक भी रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु रहे हैं जो जिन पर यह आरोप लगता रहा है कि वो जो ट्रिक्स, जो जादूगर ट्रिक्स करते हैं, छोटे छोटे जादूगर भी जो ट्रिक्स करते हैं, उन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर वो भक्तों के ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं। ये दिखाते हैं कि उनका जो सीधा कनेक्शन है वो ऊपर वाले के साथ है, वो भगवान के साथ उनका कनेक्शन है। तो ऐसा सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही लोग करते? नहीं। अभी हमने इसके बाद जो वीडियो में जिक्र कर रहा था, वीडियो बहुत सारे सामने आए। हालेलुया एक कम्युनिटी है ईसाई धर्म में, उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोज अब लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव कर रहे हैं। वो लगातार इस तरह की वीडियो डालकर ये सवाल कर रहे हैं उन लोगों से कि इन लोगों के बारे में भी क्यों नहीं बात की जाती है, क्योंकि मंच पे वहां देखते हैं कि लोग आते हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। वहां जो धर्म गुरु है वो उनके पास जाते हैं, हाथ का एक इशारा करते हैं और उसके बाद वो महिलाएं, पुरुष एकदम से धड़ाम से नीचे गिरते हैं, जैसे कुछ हो रहा है उनके शरीर में। आपके शरीर में कोई बिजली का करंट दौड़ गया और उसके बाद आप छटपटाते हैं। इस तरह की हरकत जो है वो मंच के ऊपर करते हैं। तो इस तरह के ढेरों वीडियो एक के बाद एक अब सामने आ रहे हैं और उनका तर्क यही है कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट करने के लिए, हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं, जो बाबा है, उनको ही टारगेट क्यों किया जाता है। तो ये जो कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है कि वो मंच पर आए, हल्का सा इशारा किया, कुछ 2-3 आपने सेंटेंस बोले और उसके बाद वो कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। वह मंच से
कोई लंगड़ा कर आ रहा है, उसकी कोई किसी की और अलग तरह की बीमारियां वो चुटकियों में ठीक कर देते हैं। इस तरह के दावे उन मंच से भी किए जा रहे हैं। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री के मंच से ये दावे किए जा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? इनके मंच से अगर वो दावे हो रहे हैं तो आखिरकार उन पर सवाल कोई क्यों नहीं करता है? इसके अलावा बहुत सारे मौलवियों के भी वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं या लगातार जो है एक के बाद एक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, एक मौलवी, एक जो महिला उसके पास अपनी समस्या लेकर आई है, उसे ठीक करने के लिए खिलौना, जो बच्चों के हाथ में जो खिलौनों की गन होती है उसे चला रहा है, ठा 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 ठा, उसमें से गोलियों की आवाजें आ रही हैं, ठा ठा, और उसमें वो दावा कर रहा है कि इन बंदूक से जो उसके अंदर प्रेत आत्मा है या उसके साथ जो प्रॉब्लम उसके साथ है, उसके परिवार में या उसके साथ जो बंधी हुई है, वो इन बंदूकों से ठीक हो जाएगी। जो खिलौने वाली गन है उसमें से लाइट भी निकल रही है। वो जो वीडियो लगातार इस तरह के सामने आ रहे हैं। तो ये तय करना बेहद जरूरी यहां पर हो गया है कि जब कभी भी किसी विवाद में किसी व्यक्ति का नाम जुड़ता है, या तो फिर हमें उस व्यक्ति विशेष तक रहने की जरूरत है, क्योंकि हम एक समय के बाद उसे खींचकर धर्म पर या बाकी जो उस धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी टारगेट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब खामियां हैं तो वो खामियां हर जगह पर है, सिर्फ एक ही जगह पर क्यों है और एक ही जगह को टारगेट क्यों किया जाता है, ये तमाम वो लोग कह भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है सभी लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा, ये मेरे मन में भी ये सवाल आया कि सिर्फ हम अधिकांश समय हम ये बात क्यों करते हैं कि जो हिंदुत्व का ठेका लेकर चल रहे हैं ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर देश को बांटने की कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है, वो फिर हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है या वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, उसे नहीं बख्शना चाहिए। उसके खिलाफ पूरे देश को खड़े होने की जरूरत है। लेकिन सवाल बार बार यही कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की वजह से पूरे धर्म को या तमाम लोगों को या देश की जो एकता को हम कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि इस तरह के लोग तो तमाम धर्मों में हैं, हर जगह पर मौजूद हैं, हर जगह इस तरह की दिक्कतें हैं, हर जगह इस तरह की परेशानियां हैं, तो आखिरकार हम उस पर चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि स्थिति यह बन गई है कि देश में अब दो लकीरें खिंच चुकी है और यहां बीच की कोई बात ही नहीं करता। कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कर रहा है कि देश में गरीब आदमी किन हालात में है। आज सिर्फ दो बातें हो रही है, अगर एक कोई राष्ट्रवाद की बात करता है तो दूसरा उस राष्ट्रवाद को की बात करने वाले को कमजोर कैसे साबित किया जाए, इस पर चर्चा करने में लगा हुआ है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो बात करेंगे कि देश में जो भुखमरी है, देश में जो बेरोजगारी है, देश में अगर कोई दिक्कतें हैं उसको हमने कैसे मिलकर ठीक करना, उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। तमाम बड़े बड़े पत्रकारों की बात कर लें, दो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। अगर कोई कहता है कि वो एक राष्ट्र के साथ है और दूसरा कहता है कि नहीं, जो राष्ट्र की बात करने वाला ये मूर्ख आदमी है, ये गलत है, तो दरअसल ये दोनों ही लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। और ये विरोध जो इन दोनों तरफ के लोगों की अपनी अपनी विचारधाराओं का है, एक किसी विचारधारा के साथ कदमताल कर रहा है तो कोई किसी दूसरी विचारधारा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो ये तो देश के लोगों को तय करना है कि ये दोनों ही लोग क्या ठीक हैं या दोनों ही लोग गलत जगह पर खड़े हुए हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिलहाल यहां किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़े नाम, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन लोगों को देखते हुए हम लोग भी जर्नलिज्म में आगे बढ़े। लेकिन आज कभी कभी ये मन में आता है कि इन लोगों ने देश के जर्नलिज्म को बढ़ाने के लिए उन जो संघर्ष करने वाले जो पत्रकार थे, जो ये मानते थे कि ये लोग देश को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, उन्होंने क्या किया? फिर वो कोई भी हो सकता है, वो चाहे अभी YouTube पर बैठकर ज्ञान दे रहे हो या फिर टीवी की स्क्रीन पर बैठकर ज्ञान दे रहे हो, दोनों ही धड़े के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे सवाल करना चाहिए कि उन्होंने जर्नलिज्म को बचाने के लिए, और खास तौर से जो छोटे शहरों के जर्नलिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया? देश की बात कब की? सत्ता के साथ तो ये दोनों ही लोग रहे, फिर आज की बात कर लें या पिछले वालों की बात कर लें, क्योंकि आज वो सत्ता के लोग सत्ता में है नहीं, तो उनके प्रति
अपने भाव को, अपनी ईमानदारी को दिखाने के लिए आज वो उस विपक्ष के साथ खड़े हुए, देश के साथ नहीं खड़े होंगे। ये हमें समझना होगा। और जो आज सत्ता के साथ खड़े हैं, सिर्फ सत्ता की बात करते हैं, उन्हें भी ये समझना होगा कि हर वक्त सत्ता भी ठीक नहीं होती है, सत्ता भी गलती करती है और हमें उन गलतियों को बताना है। पत्रकारिता न सत्ता की न विपक्ष की किसी की दुश्मन नहीं है और ना ही किसी की दोस्त है। तो इस तरह का विवाद अभी चल रहा है। खैर, बाबाओं की बात हम कर रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल हो, तमाम इन बाबाओं की और इनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य जो कि दिख रहे हैं, अलग अलग वीडियो में दिख रहे हैं, फिर वो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, क्रिश्चियंस हो या इसके अलावा दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग हों, तमाम ऐसे लोगों के ये वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग मूर्ख क्यों बन रहे हैं। अगर लोग मूर्ख बन रहे हैं तभी उनको बनाया जा रहा है। ऐसी कैसी परेशानी है। और यहां ये नहीं कह सकते हैं हम कि ये परेशानी सिर्फ हमारे ही देश के भीतर है। ये परेशानी हर जगह पर है, क्योंकि जो इंसानी जो फितरत है, इंसानी जो सोच है, इंसानी जो नेचर है, वो बहुत कुछ पाना चाहता है। छोटी छोटी चीजों से विचलित हो जाता है, छोटी छोटी चीजें उसे परेशान करने लगती है, छोटी छोटी चीजें उसे समस्याएं लगने लगती है, उनसे वो लड़ना नहीं चाहता है। वो शॉर्टकट ढूंढता है। उन शॉर्टकट्स के चक्कर में वो इन बाबाओं के, ऐसे धर्म गुरुओं के चंगुल में फंस जाता है जो कि उसे पूरे जीवन भर उलझाए रखते हैं। फिर वो प्लास्टिक की बंदूक से उनको समाधान दे रहे हैं, फिर वो जो आपकी कृपा जो रुकी हुई है उसे गोलगप्पे खिलाकर, खीर खिलाकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो कुछ छोटा मोटा तंत्र करके स्टेज के ऊपर हालेलुया, और जो ईसाई कम्युनिटी के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो जो ड्रामे नोटंकी जो देखने को मिलते हैं भूत प्रेत वाले, वो सब करके कर रहे हैं। लेकिन कर हर कोई रहा है। तो ऐसे में हमें तमाम सभी लोगों पर, इन लोगों पर भी सवाल उठाने की जरूरत है कि अगर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं तो तमाम ये धर्म गुरु भी गलत हैं। तो इन्हें गलत कहने वालों को बाकी लोगों को भी गलत कहना होगा और कहना चाहिए। हम यहां धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तमाम जितने भी धर्मगुरुओं की बात की, हमने उनके एक एक जो उन्होंने कुकर्म किए थे उनके बारे में भी आपको बताया। लेकिन सवाल यह है कि हम पिक एंड चूज की पॉलिसी पर नहीं रह सकते हैं। हमें यह तय करना होगा कि अगर एक व्यक्ति ने चोरी की है और उसके साथ दूसरे व्यक्ति ने भी चोरी की है तो हमें दोनों को चोर कहना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बाबा, इसने तो चोरी की लालच में की, ये तो इस चोरी के पैसे से अय्याशी करना चाहता था, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति ने चोरी की, नहीं, ये तो उसकी मजबूरी थी, ये तो नासमझ था, इसको पता नहीं था कि ये चोरी कर रहा है, ये तो गलती से कर बैठा। ये हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस सब से बाहर निकलने की जरूरत है। और जो ये दो लकीरें खिंच गई है, हमें इसको भी समझना होगा, देश के लोगों को समझना होगा कि ये दोनों ही लोग क्या बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। टीवी पर जो तमाम तरह की बातें होती है, टीवी पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीवी पर जो डिबेट का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि आप और हम लोग देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, हमें मजा आता है। जिस तरह से फिल्मों में जहां साइंस और उसका कोई मेल ही नहीं छूटता है, हीरो आता है, पैर जमीन पर घुमाता है, धूल का बवंडर खड़ा हो जाता है और गाड़ियां, लोग इधर से उधर जो है गिरते हैं। अरे भाई, इंसान है वो, या तो उसको भगवान की तरह दिखाइए, ऐसा नहीं दिखाया जाता। तो इतना ताकतवर इंसान नहीं हो सकता ना। तो लॉजिक्स पे तो हमें बात करनी पड़ेगी। तो ये सब हमें पसंद है देखना। इसी तरह से अब डिबेट शो में होने लगा है, तो वही सब बवंडर मजा आता है, वो हमें वो एक्शन लग रहा है, लेकिन वो स्तर गिर रहा है। और इसी तरह से सच और झूठ के बीच के फर्क को छुपाकर जो यूट्यूब चैनल पर जो पत्रकार आ गए हैं वो भी यही खेल रहे हैं। कम वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सीधे तौर पर मैं कहूं कि एक धड़ा जो मोदी के पक्ष की बात करता है और एक धड़ा जो राहुल के पक्ष की बात करता है, तो यानी कि दोनों ही धड़े तय कर चुके हैं अपनी लकीरों को कि हम राहुल के साथ खड़े हैं और एक कि हम मोदी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन यहां हमें समझना होगा, इन दोनों ही धड़ों को समझना होगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर 100 कमियां हैं तो एक अच्छाई तो होगी, हम उस पर बात करें, लेकिन वो नहीं करते। इसी तरह अगर राहुल गांधी के अंदर 100 कमियां हैं तो एक कहीं अच्छाई तो होगी,
लेकिन उसके लिए हम बात नहीं करते हैं। तो यानी कि हमने तय कर रखा है। तो अब ये आपको भी तय करना है, और तमाम तरह के जिस तरह के विवाद चल रहे हैं इससे हमें समझना है कि इन विवादों को लेकर हमें कहां खींचने की कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं। और रही बात ये कि जो बाबा हैं वो फिर बाबा कोई भी हैं, जो बेवकूफ बना रहे हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो अच्छी सीख दे रहे हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है विवादों से, वो विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो कोई ऐसी विवादी टिप्पणियां नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि उनका काम है धर्म को आगे लेकर जाना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, लोगों के अंदर अच्छे भाव पैदा करना, लोगों को देश के प्रति जो समर्पण है वो सब सिखाना और देश को एकजुट रखना। और अगर उनके जीवन में कुछ कमियां खामियां हैं तो उसे कैसे बेहतर करें, ये सीख, ये ज्ञान, ये समझ देने का काम बहुत सारे धर्मगुरु कर रहे हैं। और वो धर्मगुरु भी सभी धर्मों में हैं। वो हिंदू धर्म में भी हैं, वो मुस्लिम में भी हैं, वो ईसाई में भी हैं। लेकिन जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं, जो उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये गोलियां चलाकर स्टेज पर नाटक नौटंकी करके या आपके साथ ट्रिक के साथ खेलकर जो आपको मूर्ख बना रहे हैं, इनसे आप बचिए। और उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो सिर्फ अपने अपने पक्ष की बात करते हैं, वो भी सही और गलत की बात करें, तो देश में सुधार ला सकते हैं। क्योंकि उनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा। पाकिस्तान को लेकर बाबा रामदेव का एक बयान सामने आया है। बाबा रामदेव ने कहा है बलूचिस्तान, पीओके, पंजाब अलग राष्ट्र बनेंगे। इसके अलावा पीओके को भारत में जल्द विलय होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और वह विश्व के नक्शे से अस्तित्व विहीन हो जाएगा। दावा किया कि बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत के साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय हो जाएगा। इसके साथ ही भारत विरोधी पाकिस्तान अदना सा देश बनकर रह जाएगा, ये बाबा रामदेव ने कहा। बाबा रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा बलूचिस्तान, पीओके, पंजाब अलग राष्ट्र बन भारत में अपना विलय कर लेंगे और पाकिस्तान को का कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। देश में एक के बाद एक बाबाओं के द्वारा हो रही बयानबाजी को लेकर एक अलग विवाद भी चल रहा है। हाल फिलहाल की बात करें तो बागेश्वर वाले धीरेंद्र शास्त्री का विवाद तो आप सभी जानते हैं, जो फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। धीरेंद्र शास्त्री यूं तो नागपुर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की उस चुनौती के बाद चर्चाओं में आए थे, जब समिति के लोगों ने उनके तथाकथित चमत्कार को ट्रिक बताया था। और उसके बाद देश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। एक धड़ा उनके साथ खड़ा हुआ है तो जबकि दूसरा धड़ा उनका लगातार विरोध कर रहा है। इसके अलावा धीरेंद्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र से जुड़े बयान और पठान फिल्म के बहिष्कार का आह्वान भी कर चुके हैं, जिसके बाद काफी कुछ मामला जो है गरमाया था। अब जानते हैं इससे पहले कब कब और कौन कौन बाबा विवादों में रहे, ये जानना भी बेहद जरूरी है। और सबसे पहला नंबर आता है आसाराम का। क्या आप जानते हैं आसाराम का असली नाम क्या है? चलिए आपको बताते हैं। आसाराम का असली नाम आसुमल सिरुमनाली हरपलानी है। आसाराम के 2013 तक देश और विदेशों में 400 से अधिक आश्रम और स्कूल थे। फिलहाल वो अवैध अतिक्रमण, दुष्कर्म और एक गवाह से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को नाबालिग लड़की के दुष्कर्म का दोषी पाया था। आसाराम जोधपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सितंबर 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आसाराम को फर्जी बाबा भी घोषित किया था। तो आसाराम फिलहाल जो उन्होंने गुनाह किए थे उसकी सजा जेल में काट रहे हैं वो। इसके बाद दूसरा नंबर आता है राम रहीम का। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 2017 में दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया था। 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को एक विशेष सीबीआई अदालत ने बलात्कार का दोषी ठहराया और 28 अगस्त 2017 को राम रहीम को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। जनवरी 2000 में राम रहीम और 3 अन्य लोगों को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का भी दोषी ठहराया गया। इस मामले में राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। तो तमाम ये वो धर्मगुरु या बाबा हैं जिन्होंने
जो उनके भक्त हैं उन्हें आज भी पूजते जरूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे कुकर्म उन्होंने किए थे जिसकी सजा वो अब काट रहे हैं और जिसकी वजह से धर्म को लेकर, इन बाबाओं को लेकर सवाल उठता रहा है। इसके बाद बात करेंगे नित्यानंद की। दुष्कर्म का आरोपी नित्यानंद इस वक्त फरार चल रहा है। भारत से भागने के बाद स्वयंभू बाबा नित्यानंद के बारे में 2019 में एक खबर आई थी कि उसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर त्रिनिदाद और टोबैगो और इक्वाडोर के पास एक द्वीप पर अपना नया देश बसा लिया है। जानकारी के मुताबिक उसने इस देश का नाम कैलासा रखा है। वह नेपाल के रास्ते इक्वाडोर भागा। कर्नाटका में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में नित्यानंद वांछित है। उस पर आरोप है कि अपना आश्रम चलाने के लिए बच्चों का अपहरण कर उनसे श्रद्धालुओं से चंदा जुटाने के लिए मजबूर करता था। पुलिस ने इस मामले में उसके 2 अनुयायियों को भी गिरफ्तार पहले किया है। इसके बाद नंबर आता है, टीवी पर आप अक्सर देखते हैं, निर्मल बाबा। निर्मल बाबा वही जो अपने प्रवचनों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और प्रवचन भी ऐसे कि जो समस्याएं उनके चाहने वाले, उनके जो भक्त उनके पास लेकर पहुंचते हैं तो उनका जो समाधान बताते हैं वो बेहद बेतुका समाधान बताते हैं और इसी की वजह से वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। और जो गंभीर आरोप लगे थे, एक भक्त का आरोप था कि उन्हें शुगर थी, मधुमेह के वो मरीज थे और बाबा ने उनकी समस्या का जो समाधान बताया उसमें बताया कि वो खीर खाएं, यानी मीठी खीर खाएं, जिससे कि उसे बचना चाहिए था। लेकिन इस खीर खाने के बाद उस भक्त की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसने शिकायत दी, धोखाधड़ी की उसकी शिकायत दर्ज हुई, जिसमें बाबा को गिरफ्तार भी किया गया था। और 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की सूची में उनको डालकर उनके बहिष्कार का आह्वान किया। इसके बाद एक और बाबा की बात करते हैं, ओम बाबा। इनको आपने बिग बॉस में भी देखा होगा और अक्सर इनके साथ मार पिटाई या इनके बेतुके उलझुल बयान सामने आते रहते हैं। 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इन्हें भी फर्जी बाबाओं की सूची में डाल दिया था। ओम बाबा का असली नाम विनोद आनंद झा है। वह बिग बॉस में 2017 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और इस दौरान अपने एक साथी के ऊपर उन्होंने पेशाब फेंक दिया था। ये आरोप उनके ऊपर लगे थे, जिसके बाद उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा भाई के द्वारा उनके ऊपर एक केस भी दर्ज किया गया था और जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया। उनके भाई ने ही उन पर 9 साल पहले दुकान से साइकिल और कुछ दस्तावेज चुराने के आरोप लगाए थे। फरवरी 2000 में उनका निधन हो गया। तो ये तमाम वो बाबा हैं जो लगातार विवाद में रहे। और भी बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू जो बाबा धर्म गुरु है वही विवादों में रहे हैं। जाकिर नाइक का आपने नाम सुना होगा, भगोड़ा है, देश से भागा हुआ है और अभी हाल फिलहाल चर्चाओं में तब आया था जब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान उसे अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया। जाकिर नाइक की बात करें तो वो अपने मन से जिस तरह के भड़काऊ बयानबाजी करता था, देश को तोड़ने की बातें करता था, एक धर्म विशेष को, एक दूसरे धर्म के बारे में जो है एक उन्माद फैलाने वाली जो बातें वो करता था, उसके बाद उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन वो चोरी छुपे देश से भाग खड़ा हुआ। और भी एक लंबी फहरिस्त है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से इन बाबाओं के ऊपर सवाल उठा, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनकी बात कर ले, इस सब के बीच जो एक डिबेट शुरू हो गई है, एक बड़ा तबका उनके समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को ही क्यों टारगेट बनाया गया है। सवाल वाजिब है कि एक ही बाबा को टारगेट क्यों बनाया गया है, या फिर एक ही धर्म के बाबाओं को हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है, या एक धर्म को ही ये क्यों कहा जाता है कि वो राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या उस धर्म के लोग कुछ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो देश को तोड़ेंगे, देश में दंगों के हालात जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हो रही है और उसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे, चाहे फिर ईसाई धर्म से हम बात कर लें, अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा के जो वीडियो वायरल हुए, जो दावा करते हैं कि चमत्कार वो करते हैं, जो मन में जो चल रहा है, जो भक्त जो अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचते हैं उसे वो पढ़ लेते हैं, उनके पास वो शक्ति है, उस शक्ति से वो उसे पढ़ते हैं और बकायदा उसे पेपर पर लिख लेते हैं। और जब भक्त सामने से बताता है उसके बाद वो उसे दिखाते हैं कि ये देखिए, मैंने पहले ही आपके मन की बात को पढ़ लिया है और उसको मैंने लिख दिया था। और ये काफी समय से वो कर रहे हैं, कथावाचक भी रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु रहे हैं जो जिन पर यह आरोप लगता रहा है कि वो जो ट्रिक्स, जो जादूगर ट्रिक्स करते हैं, छोटे छोटे जादूगर भी जो ट्रिक्स करते हैं, उन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर वो भक्तों के ऊपर अपना प्रभाव
जमाते हैं, ये दिखाते हैं कि उनका जो सीधा कनेक्शन है वो ऊपर वाले के साथ है, वो भगवान के साथ उनका कनेक्शन है। तो ऐसा सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही लोग करते? नहीं। अभी हमने इसके बाद जो वीडियो में जिक्र कर रहा था, वीडियो बहुत सारे सामने आए। हालेलुया एक कम्युनिटी है ईसाई धर्म में, उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोज अब लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव कर रहे हैं, वो लगातार इस तरह की वीडियो डालकर ये सवाल कर रहे हैं उन लोगों से कि इन लोगों के बारे में भी क्यों नहीं बात की जाती है। क्योंकि मंच पे वहां देखते हैं कि लोग आते हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। वहां जो धर्म गुरु है वो उनके पास जाते हैं, हाथ का एक इशारा करते हैं और उसके बाद वो महिलाएं पुरुष एकदम से धड़ाम से नीचे गिरते हैं, जैसे कुछ हो रहा है उनके शरीर में। आपके शरीर में कोई बिजली का करंट दौड़ गया और उसके बाद आप छटपटाते हैं। इस तरह की हरकत जो है वो मंच के ऊपर करते हैं। तो इस तरह के ढेरों वीडियो एक के बाद एक अब सामने आ रहे हैं और उनका तर्क यही है कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट करने के लिए, हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं, जो बाबा है, उनको ही टारगेट क्यों किया जाता है। तो ये जो कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है कि वो मंच पर आए, हल्का सा इशारा किया, कुछ 2-3 आपने सेंटेंस बोले और उसके बाद वो कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। वह मंच से कोई लंगड़ा कर आ रहा है, उसकी कोई किसी की और अलग तरह की बीमारियां वो चुटकियों में ठीक कर देते हैं। इस तरह के दावे उन मंच से भी किए जा रहे हैं। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री के मंच से ये दावे किए जा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? इनके मंच से अगर वो दावे हो रहे हैं तो आखिरकार उन पर सवाल कोई क्यों नहीं करता है? इसके अलावा बहुत सारे मौलवियों के भी वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं या लगातार जो है एक के बाद एक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, एक मौलवी, एक जो महिला उसके पास अपनी समस्या लेकर आई है, उसे ठीक करने के लिए खिलौना, जो बच्चों के हाथ में जो खिलौनों की गन होती है, उसे चला रहा है। ठा 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 उसमें से गोलियों की आवाजें आ रही हैं, ठा ठा। और उसमें वो दावा कर रहा है कि इन बंदूक से जो उसके अंदर प्रेत आत्मा है या उसके साथ जो प्रॉब्लम उसके साथ है, उसके परिवार में या उसके साथ जो बंधी हुई है, वो इन बंदूकों से ठीक हो जाएगी। जो खिलौने वाली गन है उसमें से लाइट भी निकल रही है। वो जो वीडियो लगातार इस तरह के सामने आ रहे हैं। तो ये तय करना बेहद जरूरी यहां पर हो गया है कि जब कभी भी किसी विवाद में किसी व्यक्ति का नाम जुड़ता है, या तो फिर हमें उस व्यक्ति विशेष तक रहने की जरूरत है, क्योंकि हम एक समय के बाद उसे खींचकर धर्म पर या बाकी जो उस धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी टारगेट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब खामियां हैं तो वो खामियां हर जगह पर है। सिर्फ एक ही जगह पर क्यों है और एक ही जगह को टारगेट क्यों किया जाता है, ये तमाम वो लोग कह भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है सभी लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा, ये मेरे मन में भी ये सवाल आया कि सिर्फ हम अधिकांश समय हम ये बात क्यों करते हैं कि जो हिंदुत्व का ठेका लेकर चल रहे हैं ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर देश को बांटने की कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है, वो फिर हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है या वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, उसे नहीं बख्शना चाहिए। उसके खिलाफ पूरे देश को खड़े होने की जरूरत है। लेकिन सवाल बार बार यही कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की वजह से पूरे धर्म को या तमाम लोगों को या देश की जो एकता को हम कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि इस तरह के लोग तो तमाम धर्मों में हैं, हर जगह पर मौजूद हैं, हर जगह इस तरह की दिक्कतें हैं, हर जगह इस तरह की परेशानियां हैं। तो आखिरकार हम उस पर चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि स्थिति यह बन गई है कि देश में अब 2 लकीरें खिंच चुकी है और यहां बीच की कोई बात ही नहीं करता। कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कर रहा है कि देश में गरीब आदमी किन हालात में है। आज सिर्फ 2 बातें हो रही है। अगर एक कोई राष्ट्रवाद की बात करता है तो दूसरा उस राष्ट्रवाद की बात करने वाले को कमजोर कैसे साबित किया जाए, इस पर चर्चा करने में लगा हुआ है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो बात करेंगे कि देश में जो भुखमरी है, देश में जो बेरोजगारी है, देश में अगर कोई दिक्कतें हैं उसको हमने कैसे मिलकर ठीक करना, उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। तमाम बड़े बड़े पत्रकारों की बात कर लें, 2 अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। अगर कोई कहता है कि वो एक राष्ट्र के साथ है और दूसरा कहता है कि नहीं, जो राष्ट्र की बात करने वाला ये मूर्ख आदमी है, ये गलत है, तो दरअसल ये दोनों ही लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। और ये विरोध
जो इन दोनों तरफ के लोगों की अपनी अपनी विचारधाराओं का है। एक किसी विचारधारा के साथ कदम ताल कर रहा है तो कोई किसी दूसरी विचारधारा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो ये तो देश के लोगों को तय करना है कि ये दोनों ही लोग क्या ठीक हैं या दोनों ही लोग गलत जगह पर खड़े हुए हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिलहाल यहां किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़े नाम, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन लोगों को देखते हुए हम लोग भी जर्नलिज्म में आगे बढ़े। लेकिन आज कभी कभी ये मन में आता है कि इन लोगों ने देश के जर्नलिज्म को बढ़ाने के लिए उन जो संघर्ष करने वाले जो पत्रकार थे, जो ये मानते थे कि ये लोग देश को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, उन्होंने क्या किया? फिर वो कोई भी हो सकता है, वो चाहे अभी यूट्यूब पर बैठकर ज्ञान दे रहे हो या फिर टीवी की स्क्रीन पर बैठकर ज्ञान दे रहे हो, दोनों ही धड़े के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे सवाल करना चाहिए कि उन्होंने जर्नलिज्म को बचाने के लिए, और खास तौर से जो छोटे शहरों के जर्नलिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया? देश की बात कब की? सत्ता के साथ तो ये दोनों ही लोग रहे, फिर आज की बात कर लें या पिछले वालों की बात कर लें, क्योंकि आज वो सत्ता के लोग सत्ता में है नहीं, तो उनके प्रति अपने भाव को, अपनी ईमानदारी को दिखाने के लिए आज वो उस विपक्ष के साथ खड़े हुए, देश के साथ नहीं खड़े होंगे। ये हमें समझना होगा। और जो आज सत्ता के साथ खड़े सिर्फ सत्ता की बात करते हैं, उन्हें भी ये समझना होगा कि हर वक्त सत्ता भी ठीक नहीं होती है, सत्ता भी गलती करती है और हमें उन गलतियों को बताना है। पत्रकारिता न सत्ता की न विपक्ष की किसी की दुश्मन नहीं है और ना ही किसी की दोस्त है। तो इस तरह का विवाद अभी चल रहा है। खैर, बाबाओं की बात हम कर रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल हो, तमाम इन बाबाओं की और इनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य जो कि दिख रहे हैं, अलग अलग वीडियो में दिख रहे हैं, फिर वो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, क्रिश्चियंस हो या इसके अलावा दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग हों, तमाम ऐसे लोगों के ये वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग मूर्ख क्यों बन रहे हैं? अगर लोग मूर्ख बन रहे हैं तभी उनको बनाया जा रहा है। ऐसी कैसी परेशानी है? और यहां ये नहीं कह सकते हैं हम कि ये परेशानी सिर्फ हमारे ही देश के भीतर है। ये परेशानी हर जगह पर है, क्योंकि जो इंसानी जो फितरत है, इंसानी जो सोच है, इंसानी जो नेचर है, वो बहुत कुछ पाना चाहता है। छोटी छोटी चीजों से विचलित हो जाता है, छोटी छोटी चीजें उसे परेशान करने लगती है, छोटी छोटी चीजें उसे समस्याएं लगने लगती है, उनसे वो लड़ना नहीं चाहता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है। उन शॉर्टकट्स के चक्कर में वो इन बाबाओं के, ऐसे धर्म गुरुओं के चंगुल में फंस जाता है जो कि उसे पूरे जीवन भर उलझाए रखते हैं। फिर वो प्लास्टिक की बंदूक से उनको समाधान दे रहे हैं, फिर वो जो आपकी कृपा जो रुकी हुई है उसे गोलगप्पे खिलाकर, खीर खिलाकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो कुछ छोटा मोटा तंत्र करके स्टेज के ऊपर हालेलुया, और जो ईसाई कम्युनिटी के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो जो ड्रामे नौटंकी जो देखने को मिलते हैं भूत प्रेत वाले, वो सब करके कर रहे हैं। लेकिन कर हर कोई रहा है, तो ऐसे में हमें तमाम सभी लोगों पर, इन लोगों पर भी सवाल उठाने की जरूरत है कि अगर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं तो तमाम ये धर्म गुरु भी गलत हैं। तो इन्हें गलत कहने वालों को बाकी लोगों को भी गलत कहना होगा और कहना चाहिए। हम यहां धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तमाम जितने भी धर्मगुरुओं की बात की, हमने उनके एक एक जो उन्होंने कुकर्म किए थे उनके बारे में भी आपको बताया। लेकिन सवाल यह है कि हम पिक एंड चूज की पॉलिसी पर नहीं रह सकते हैं। हमें यह तय करना होगा कि अगर एक व्यक्ति ने चोरी की है और उसके साथ दूसरे व्यक्ति ने भी चोरी की है तो हमें दोनों को चोर कहना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बाबा, इसने तो चोरी की लालच में की, ये तो इस चोरी के पैसे से अय्याशी करना चाहता था, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति ने चोरी की, नहीं, ये तो उसकी मजबूरी थी, ये तो नासमझ था, इसको पता नहीं था कि ये चोरी कर रहा है, ये तो गलती से कर बैठा। ये हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस सब से बाहर निकलने की जरूरत है। और जो ये दो लकीरें खिंच गई है, हमें इसको भी समझना होगा, देश के लोगों को समझना होगा कि ये दोनों ही लोग क्या बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। टीवी पर जो तमाम तरह की बातें होती है, टीवी पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीवी पर जो डिबेट का स्तर है
वो लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि आप और हम लोग देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, हमें मजा आता है। जिस तरह से फिल्मों में जहां साइंस और उसका कोई मेल ही नहीं छूटता है, हीरो आता है, पैर जमीन पर घुमाता है, धूल का बवंडर खड़ा हो जाता है और गाड़ियां, लोग इधर से उधर जो है गिरते हैं। अरे भाई, इंसान है वो, या तो उसको भगवान की तरह दिखाइए, ऐसा नहीं दिखाया जाता। तो इतना ताकतवर इंसान नहीं हो सकता ना। तो लॉजिक्स पे तो हमें बात करनी पड़ेगी। तो ये सब हमें पसंद है देखना। इसी तरह से अब डिबेट शो में होने लगा है, तो वही सब बवंडर मजा आता है, वो हमें वो एक्शन लग रहा है, लेकिन वो स्तर गिर रहा है। और इसी तरह से सच और झूठ के बीच के फर्क को छुपाकर जो यूट्यूब चैनल पर जो पत्रकार आ गए हैं, वो भी यही खेल खेल रहे हैं। कम वो भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर सीधे तौर पर मैं कहूं कि एक धड़ा जो मोदी के पक्ष की बात करता है और एक धड़ा जो राहुल के पक्ष की बात करता है, तो यानी कि दोनों ही धड़े तय कर चुके हैं अपनी लकीरों को कि हम राहुल के साथ खड़े हैं और एक कि हम मोदी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन यहां हमें समझना होगा, इन दोनों ही धड़ों को समझना होगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर 100 कमियां हैं तो एक अच्छाई तो होगी, हम उस पर बात करें, लेकिन वो नहीं करते। इसी तरह अगर राहुल गांधी के अंदर 100 कमियां हैं तो एक कहीं अच्छाई तो होगी, लेकिन उसके लिए हम बात नहीं करते। तो यानी कि हमने तय कर रखा है। तो अब ये आपको भी तय करना है। और तमाम तरह के जिस तरह के विवाद चल रहे हैं, इससे हमें समझना है कि इन विवादों को लेकर हमें कहां खींचने की कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं। और रही बात ये कि जो बाबा हैं, वो फिर बाबा कोई भी हैं, जो बेवकूफ बना रहे हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो अच्छी सीख दे रहे हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है विवादों से, वो विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो कोई ऐसी विवादी टिप्पणियां नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि उनका काम है धर्म को आगे लेकर जाना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, लोगों के अंदर अच्छे भाव पैदा करना, लोगों को देश के प्रति जो समर्पण है वो सब सिखाना और देश को एकजुट रखना। और अगर उनके जीवन में कुछ कमियां खामियां हैं तो उसे कैसे बेहतर करें, ये सीख, ये ज्ञान, ये समझ देने का काम बहुत सारे धर्मगुरु कर रहे हैं। और वो धर्मगुरु भी सभी धर्मों में हैं। वो हिंदू धर्म में भी हैं, वो मुस्लिम में भी हैं, वो ईसाई में भी हैं। लेकिन जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं, जो उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये गोलियां चलाकर स्टेज पर नाटक नौटंकी करके या आपके साथ ट्रिक के साथ खेलकर जो आपको मूर्ख बना रहे हैं, इनसे आप बचिए। और उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो सिर्फ अपने अपने पक्ष की बात करते हैं, वो भी सही और गलत की बात करें, तो देश में सुधार ला सकते हैं। क्योंकि उनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा। पाकिस्तान को लेकर बाबा रामदेव का एक बयान सामने आया है। बाबा रामदेव ने कहा है बलूचिस्तान, पीओके, पंजाब अलग राष्ट्र बनेंगे। इसके अलावा पीओके को भारत में जल्द विलय होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और वह विश्व के नक्शे से अस्तित्व विहीन हो जाएगा। दावा किया कि बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत के साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय हो जाएगा। इसके साथ ही भारत विरोधी पाकिस्तान अदना सा देश बनकर रह जाएगा, ये बाबा रामदेव ने कहा। बाबा रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा बलूचिस्तान, पीओके, पंजाब अलग राष्ट्र बन भारत में अपना विलय कर लेंगे और पाकिस्तान को का कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। देश में एक के बाद एक बाबाओं के द्वारा हो रही बयानबाजी को लेकर एक अलग विवाद भी चल रहा है। हाल फिलहाल की बात करें तो बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री का विवाद तो आप सभी जानते हैं, जो फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री यूं तो नागपुर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की उस चुनौती के बाद चर्चाओं में आए थे, जब समिति के लोगों ने उनके तथाकथित चमत्कार को ट्रिक बताया था। और उसके बाद देश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। एक धड़ा उनके साथ खड़ा हुआ है, तो जबकि दूसरा धड़ा उनका लगातार विरोध कर रहा है। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र से जुड़े बयान और पठान फिल्म के बहिष्कार का आह्वान भी कर चुके हैं, जिसके बाद काफी कुछ मामला जो है गरमाया था। अब जानते हैं इससे पहले कब कब और कौन कौन बाबा विवादों में रहे, ये जानना भी बेहद जरूरी है। और सबसे पहला नंबर आता है आसाराम का। क्या आप जानते हैं आसाराम का असली नाम क्या है?
चलिए आपको बताते हैं। आसाराम का असली नाम आसुमल सिरुमनाली हरपलानी है। आसाराम के 2013 तक देश और विदेशों में 400 से अधिक आश्रम और स्कूल थे। फिलहाल वो अवैध अतिक्रमण, दुष्कर्म और एक गवाह से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को नाबालिग लड़की के दुष्कर्म का दोषी पाया था। आसाराम जोधपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सितंबर 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आसाराम को फर्जी बाबा भी घोषित किया था। तो आसाराम फिलहाल जो उन्होंने गुनाह किए थे उसकी सजा जेल में काट रहे हैं वो। इसके बाद दूसरा नंबर आता है राम रहीम का। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 2017 में दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया था। 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को एक विशेष सीबीआई अदालत ने बलात्कार का दोषी ठहराया और 28 अगस्त 2017 को राम रहीम को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। जनवरी 2000 में राम रहीम और 3 अन्य लोगों को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का भी दोषी ठहराया गया। इस मामले में राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। तो तमाम ये वो धर्मगुरु या बाबा हैं जिन्होंने, जो उनके भक्त हैं, उन्हें आज भी पूजते जरूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे कुकर्म उन्होंने किए थे जिसकी सजा वो अब काट रहे हैं और जिसकी वजह से धर्म को लेकर, इन बाबाओं को लेकर सवाल उठता रहा है। इसके बाद बात करेंगे नित्यानंद की। दुष्कर्म का आरोपी नित्यानंद इस वक्त फरार चल रहा है। भारत से भागने के बाद स्वयंभू बाबा नित्यानंद के बारे में 2019 में एक खबर आई थी कि उसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर त्रिनिदाद और टोबैगो और इक्वाडोर के पास एक द्वीप पर अपना नया देश बसा लिया है। जानकारी के मुताबिक उसने इस देश का नाम कैलासा रखा है। वह नेपाल के रास्ते इक्वाडोर भागा। कर्नाटका में 10 दुष्कर्म के एक मामले में नित्यानंद वांछित है। उस पर आरोप है कि अपना आश्रम चलाने के लिए बच्चों का अपहरण कर उनसे श्रद्धालुओं से चंदा जुटाने के लिए मजबूर करता था। पुलिस ने इस मामले में उसके 2 अनुयायियों को भी गिरफ्तार पहले किया है। इसके बाद नंबर आता है, टीवी पर आप अक्सर देखते हैं, निर्मल बाबा। निर्मल बाबा वही जो अपने प्रवचनों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और प्रवचन भी ऐसे कि जो समस्याएं उनके चाहने वाले, उनके जो भक्त उनके पास लेकर पहुंचते हैं तो उनका जो समाधान बताते हैं वो बेहद बेतुका समाधान बताते हैं और इसी की वजह से वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। और जो गंभीर आरोप लगे थे, एक भक्त का आरोप था कि उन्हें शुगर थी, मधुमेह के वो मरीज थे और बाबा ने उनकी समस्या का जो समाधान बताया उसमें बताया कि वो खीर खाएं, यानी मीठी खीर खाएं, जिससे कि उसे बचना चाहिए था। लेकिन इस खीर खाने के बाद उस भक्त की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसने शिकायत दी, धोखाधड़ी की उसकी शिकायत दर्ज हुई, जिसमें बाबा को गिरफ्तार भी किया गया था। और 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की सूची में उनको डालकर उनके बहिष्कार का आह्वान किया। इसके बाद एक और बाबा की बात करते हैं, ओम बाबा। इनको आपने बिग बॉस में भी देखा होगा और अक्सर इनके साथ मार पिटाई या इनके बेतुके उलझुल बयान सामने आते रहते हैं। 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इन्हें भी फर्जी बाबाओं की सूची में डाल दिया था। ओम बाबा का असली नाम विनोद आनंद झा है। वह बिग बॉस में 2017 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और इस दौरान अपने एक साथी के ऊपर उन्होंने पेशाब फेंक दिया था। ये आरोप उनके ऊपर लगे थे, जिसके बाद उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा भाई के द्वारा उनके ऊपर एक केस भी दर्ज किया गया था और जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया। उनके भाई ने ही उन पर 9 साल पहले दुकान से साइकिल और कुछ दस्तावेज चुराने के आरोप लगाए थे। फरवरी 2000 में उनका निधन हो गया। तो ये तमाम वो बाबा हैं जो लगातार विवाद में रहे। और भी बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू जो बाबा धर्म गुरु हैं वही विवादों में रहे हैं। जाकिर नाइक का आपने नाम सुना होगा, भगोड़ा है, देश से भागा हुआ है और अभी हाल फिलहाल चर्चाओं में तब आया था जब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान उसे अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया। जाकिर नाइक की बात करें तो अपने मन से जिस तरह के भड़काऊ बयानबाजी करता था, देश को तोड़ने की बातें करता था, एक धर्म विशेष को, एक दूसरे धर्म के बारे में जो है एक उन्माद फैलाने वाली जो बातें वो करता था, उसके बाद उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन वो चोरी छुपे देश से भाग खड़ा हुआ। और भी एक लंबी फहरिस्त है। अब सवाल ये है
कि जिस तरह से इन बाबाओं के ऊपर सवाल उठा, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनकी बात कर ले, इस सब के बीच जो एक डिबेट शुरू हो गई है, एक बड़ा तबका उनके समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को ही क्यों टारगेट बनाया गया है। सवाल वाजिब है कि एक ही बाबा को टारगेट क्यों बनाया गया है, या फिर एक ही धर्म के बाबाओं को हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है, या एक धर्म को ही ये क्यों कहा जाता है कि वो राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या उस धर्म के लोग कुछ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो देश को तोड़ेंगे, देश में दंगों के हालात जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हो रही है और उसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे, चाहे फिर ईसाई धर्म से हम बात कर लें, अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा के जो वीडियो वायरल हुए, जो दावा करते हैं कि चमत्कार वो करते हैं, जो मन में जो चल रहा है, जो भक्त जो अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचते हैं उसे वो पढ़ लेते हैं, उनके पास वो शक्ति है, उस शक्ति से वो उसे पढ़ते हैं और बकायदा उसे पेपर पर लिख लेते हैं। और जब भक्त सामने से बताता है उसके बाद वो उसे दिखाते हैं कि ये देखिए, मैंने पहले ही आपके मन की बात को पढ़ लिया है और उसको मैंने लिख दिया था। और ये काफी समय से वो कर रहे हैं, कथावाचक भी रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु रहे हैं जो जिन पर यह आरोप लगता रहा है कि वो जो ट्रिक्स, जो जादूगर ट्रिक्स करते हैं, छोटे छोटे जादूगर भी जो ट्रिक्स करते हैं, उन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर वो भक्तों के ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं। ये दिखाते हैं कि उनका जो सीधा कनेक्शन है वो ऊपर वाले के साथ है, वो भगवान के साथ उनका कनेक्शन है। तो ऐसा सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही लोग करते? नहीं। अभी हमने इसके बाद जो वीडियो में जिक्र कर रहा था, वीडियो बहुत सारे सामने आए। हालेलुया एक कम्युनिटी है ईसाई धर्म में, उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोज अब लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव कर रहे हैं। वो लगातार इस तरह की वीडियो डालकर ये सवाल कर रहे हैं उन लोगों से कि इन लोगों के बारे में भी क्यों नहीं बात की जाती है, क्योंकि मंच पे वहां देखते हैं कि लोग आते हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। वहां जो धर्म गुरु है वो उनके पास जाते हैं, हाथ का एक इशारा करते हैं और उसके बाद वो महिलाएं, पुरुष एकदम से धड़ाम से नीचे गिरते हैं, जैसे कुछ हो रहा है उनके शरीर में। आपके शरीर में कोई बिजली का करंट दौड़ गया और उसके बाद आप छटपटाते हैं। इस तरह की हरकत जो है वो मंच के ऊपर करते हैं। तो इस तरह के ढेरों वीडियो एक के बाद एक अब सामने आ रहे हैं और उनका तर्क यही है कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट करने के लिए, हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं, जो बाबा है, उनको ही टारगेट क्यों किया जाता है। तो ये जो कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है कि वो मंच पर आए, हल्का सा इशारा किया, कुछ 2-3 आपने सेंटेंस बोले और उसके बाद वो कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं और वह मंच से कोई लंगड़ा कर आ रहा है, उसकी कोई किसी की और अलग तरह की बीमारियां वो चुटकियों में ठीक कर देते हैं। इस तरह के दावे उन मंच से भी किए जा रहे हैं। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री के मंच से ये दावे किए जा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? इनके मंच से अगर वो दावे हो रहे हैं तो आखिरकार उन पर सवाल कोई क्यों नहीं करता है? इसके अलावा बहुत सारे मौलवियों के भी वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं या लगातार जो है एक के बाद एक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, एक मौलवी, एक जो महिला उसके पास अपनी समस्या लेकर आई है, उसे ठीक करने के लिए खिलौना, जो बच्चों के हाथ में जो खिलौनों की गन होती है, उसे चला रहा है, ठा 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 ठा, उसमें से गोलियों की आवाजें आ रही हैं, ठा ठा। और उसमें वो दावा कर रहा है कि इन बंदूक से जो उसके अंदर प्रेत आत्मा है या उसके साथ जो प्रॉब्लम उसके साथ है, उसके परिवार में या उसके साथ जो बंधी हुई है, वो इन बंदूकों से ठीक हो जाएगी। जो खिलौने वाली गन है उसमें से लाइट भी निकल रही है। वो जो वीडियो लगातार इस तरह के सामने आ रहे हैं। तो ये तय करना बेहद जरूरी यहां पर हो गया है कि जब कभी भी किसी विवाद में किसी व्यक्ति का नाम जुड़ता है, या तो फिर हमें उस व्यक्ति विशेष तक रहने की जरूरत है, क्योंकि हम एक समय के बाद उसे खींचकर धर्म पर या बाकी जो उस धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी टारगेट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब खामियां हैं तो वो खामियां हर जगह पर है, सिर्फ एक ही जगह पर क्यों है और एक ही जगह को टारगेट क्यों किया जाता है, ये तमाम वो लोग कह भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है सभी लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा, ये मेरे मन में भी ये सवाल आया कि सिर्फ हम अधिकांश समय हम ये बात क्यों करते हैं कि जो हिंदुत्व का ठेका लेकर चल रहे हैं ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल, अगर देश को बांटने की कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है, वो फिर हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, या वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, उसे नहीं बख्शना चाहिए। उसके खिलाफ पूरे देश को खड़े होने की जरूरत है। लेकिन सवाल बार बार यही कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की वजह से पूरे धर्म को या तमाम लोगों को या देश की जो एकता को हम कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि इस तरह के लोग तो तमाम धर्मों में हैं, हर जगह पर मौजूद हैं, हर जगह इस तरह की दिक्कतें हैं, हर जगह इस तरह की परेशानियां हैं, तो आखिरकार हम उस पर चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि स्थिति यह बन गई है कि देश में अब दो लकीरें खिंच चुकी है और यहां बीच की कोई बात ही नहीं करता। कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कर रहा है कि देश में गरीब आदमी किन हालात में है। आज सिर्फ दो बातें हो रही है। अगर एक कोई राष्ट्रवाद की बात करता है तो दूसरा उस राष्ट्रवाद को की बात करने वाले को कमजोर कैसे साबित किया जाए, इस पर चर्चा करने में लगा हुआ है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो बात करेंगे कि देश में जो भुखमरी है, देश में जो बेरोजगारी है, देश में अगर कोई दिक्कतें हैं उसको हमने कैसे मिलकर ठीक करना, उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। तमाम बड़े बड़े पत्रकारों की बात कर लें, दो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। अगर कोई कहता है कि वो एक राष्ट्र के साथ है और दूसरा कहता है कि नहीं, जो राष्ट्र की बात करने वाला ये मूर्ख आदमी है, ये गलत है, तो दरअसल ये दोनों ही लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। और ये विरोध जो इन दोनों तरफ के लोगों की अपनी अपनी विचारधाराओं का है, एक किसी विचारधारा के साथ कदमताल कर रहा है तो कोई किसी दूसरी विचारधारा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो ये तो देश के लोगों को तय करना है कि ये दोनों ही लोग क्या ठीक हैं या दोनों ही लोग गलत जगह पर खड़े हुए हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिलहाल यहां किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़े बड़े नाम, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन लोगों को देखते हुए हम लोग भी जर्नलिज्म में आगे बढ़े। लेकिन आज कभी कभी ये मन में आता है कि इन लोगों ने देश के जर्नलिज्म को बढ़ाने के लिए उन जो संघर्ष करने वाले जो पत्रकार थे, जो ये मानते थे कि ये लोग देश को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, उन्होंने क्या किया? फिर वो कोई भी हो सकता है, वो चाहे अभी यूट्यूब पर बैठकर ज्ञान दे रहे हो या फिर टीवी की स्क्रीन पर बैठकर ज्ञान दे रहे हो, दोनों ही धड़े के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे सवाल करना चाहिए कि उन्होंने जर्नलिज्म को बचाने के लिए, और खास तौर से जो छोटे शहरों के जर्नलिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया? देश की बात कब की? सत्ता के साथ तो ये दोनों ही लोग रहे, फिर आज की बात कर लें या पिछले वालों की बात कर लें, क्योंकि आज वो सत्ता के लोग सत्ता में है नहीं, तो उनके प्रति अपने भाव को, अपनी ईमानदारी को दिखाने के लिए आज वो उस विपक्ष के साथ खड़े हुए, देश के साथ नहीं खड़े होंगे। ये हमें समझना होगा। और जो आज सत्ता के साथ खड़े सिर्फ सत्ता की बात करते हैं, उन्हें भी ये समझना होगा कि हर वक्त सत्ता भी ठीक नहीं होती है, सत्ता भी गलती करती है और हमें उन गलतियों को बताना है। पत्रकारिता न सत्ता की न विपक्ष की किसी की दुश्मन नहीं है और ना ही किसी की दोस्त है। तो इस तरह का विवाद अभी चल रहा है। खैर, बाबाओं की बात हम कर रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल हो, तमाम इन बाबाओं की और इनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य जो कि दिख रहे हैं, अलग अलग वीडियो में दिख रहे हैं, फिर वो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, क्रिश्चियंस हो या इसके अलावा दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग हों, तमाम ऐसे लोगों के ये वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग मूर्ख क्यों बन रहे हैं? अगर लोग मूर्ख बन रहे हैं तभी उनको बनाया जा रहा है। ऐसी कैसी परेशानी है? और यहां ये नहीं कह सकते हैं हम कि ये परेशानी सिर्फ हमारे ही देश के भीतर है। ये परेशानी हर जगह पर है, क्योंकि जो इंसानी जो फितरत है, इंसानी जो सोच है, इंसानी जो नेचर है, वो बहुत कुछ पाना चाहता है। छोटी छोटी चीजों से विचलित हो जाता है, छोटी छोटी चीजें उसे परेशान करने लगती है, छोटी छोटी चीजें उसे समस्याएं लगने लगती है, उनसे वो लड़ना नहीं चाहता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है। उन शॉर्टकट्स के चक्कर में वो इन बाबाओं के, ऐसे धर्म गुरुओं के चंगुल में फंस जाता है जो कि उसे पूरे जीवन भर उलझाए रखते हैं। फिर वो प्लास्टिक की बंदूक से उनको समाधान दे रहे हैं, फिर वो जो आपकी कृपा जो रुकी हुई है उसे गोलगप्पे खिलाकर, खीर खिलाकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो कुछ छोटा मोटा तंत्र करके स्टेज के ऊपर हालेलुया, और जो ईसाई कम्युनिटी के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो जो
ड्रामे नौटंकी जो देखने को मिलते हैं भूत प्रेत वाले, वो सब करके कर रहे हैं, लेकिन कर हर कोई रहा है। तो ऐसे में हमें तमाम सभी लोगों पर, इन लोगों पर भी सवाल उठाने की जरूरत है कि अगर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री गलत हैं तो तमाम ये धर्म गुरु भी गलत हैं। तो इन्हें गलत कहने वालों को बाकी लोगों को भी गलत कहना होगा और कहना चाहिए। हम यह धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तमाम जितने भी धर्मगुरुओं की बात की, हमने उनके एक एक जो उन्होंने कुकर्म किए थे उनके बारे में भी आपको बताया। लेकिन सवाल यह है कि हम पिक एंड चूज की पॉलिसी पर नहीं रह सकते हैं। हमें यह तय करना होगा कि अगर एक व्यक्ति ने चोरी की है और उसके साथ दूसरे व्यक्ति ने भी चोरी की है तो हमें दोनों को चोर कहना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बाबा, इसने तो चोरी की लालच में की, ये तो इस चोरी के पैसे से अय्याशी करना चाहता था, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति ने चोरी की, नहीं, ये तो उसकी मजबूरी थी, ये तो नासमझ था, इसको पता नहीं था कि ये चोरी कर रहा है, ये तो गलती से कर बैठा। ये हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस सब से बाहर निकलने की जरूरत है। और जो ये दो लकीरें खिंच गई है, हमें इसको भी समझना होगा, देश के लोगों को समझना होगा कि ये दोनों ही लोग क्या बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। टीवी पर जो तमाम तरह की बातें होती है, टीवी पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीवी पर जो डिबेट का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि आप और हम लोग देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, हमें मजा आता है। जिस तरह से फिल्मों में जहां साइंस और उसका कोई मेल ही नहीं छूटता है, हीरो आता है, पैर जमीन पर घुमाता है, धूल का बवंडर खड़ा हो जाता है और गाड़ियां, लोग इधर से उधर जो है गिरते हैं। अरे भाई, इंसान है वो, या तो उसको भगवान की तरह दिखाइए, ऐसा नहीं दिखाया जाता। तो इतना ताकतवर इंसान नहीं हो सकता ना। तो लॉजिक्स पे तो हमें बात करनी पड़ेगी। तो ये सब हमें पसंद है देखना। इसी तरह से अब डिबेट शो में होने लगा है, तो वही सब बवंडर मजा आता है, वो हमें वो एक्शन लग रहा है, लेकिन वो स्तर गिर रहा है। और इसी तरह से सच और झूठ के बीच के फर्क को छुपाकर जो यूट्यूब चैनल पर जो पत्रकार आ गए हैं वो भी यही खेल खेल रहे हैं। कम वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सीधे तौर पर मैं कहूं कि एक धड़ा जो मोदी के पक्ष की बात करता है और एक धड़ा जो राहुल के पक्ष की बात करता है, तो यानी कि दोनों ही धड़े तय कर चुके हैं अपनी लकीरों को कि हम राहुल के साथ खड़े हैं और एक कि हम मोदी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन यहां हमें समझना होगा, इन दोनों ही धड़ों को समझना होगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर 100 कमियां हैं तो एक अच्छाई तो होगी, हम उस पर बात करें, लेकिन वो नहीं करते। इसी तरह अगर राहुल गांधी के अंदर 100 कमियां हैं तो एक कहीं अच्छाई तो होगी, लेकिन उसके लिए हम बात नहीं करते। तो यानी कि हमने तय कर रखा है। तो अब ये आपको भी तय करना है। और तमाम तरह के जिस तरह के विवाद चल रहे हैं, इससे हमें समझना है कि इन विवादों को लेकर हमें कहां खींचने की कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं। और रही बात यह कि जो बाबा हैं वो फिर बाबा कोई भी है, जो बेवकूफ बना रहे हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो अच्छी सीख दे रहे हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है विवादों से, वो विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो कोई ऐसी विवादी टिप्पणियां नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि उनका काम है धर्म को आगे लेकर जाना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, लोगों के अंदर अच्छे भाव पैदा करना, लोगों को देश के प्रति जो समर्पण है वो सब सिखाना और देश को एकजुट रखना। और अगर उनके जीवन में कुछ कमियां खामियां हैं तो उसे कैसे बेहतर करें, ये सीख, ये ज्ञान, ये समझ देने का काम बहुत सारे धर्मगुरु कर रहे हैं। और वो धर्मगुरु भी सभी धर्मों में हैं। वो हिंदू धर्म में भी हैं, वो मुस्लिम में भी हैं, वो ईसाई में भी हैं। लेकिन जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं, जो उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये गोलियां चलाकर स्टेज पर नाटक नौटंकी करके या आपके साथ ट्रिक के साथ खेलकर जो आपको मूर्ख बना रहे हैं, इनसे आप बचिए। और उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो सिर्फ अपने अपने पक्ष की बात करते हैं, वो भी सही और गलत की बात करें, तो देश में सुधार ला सकते हैं। क्योंकि उनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नमस्कार।